तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक बहुत बड़े दाव के बारे में। ये दाव है बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर पर, जहां एक क्रांति लाने की तैयारी हो रही है। सरकार ने एक नए बहुत बड़े फंड का ऐलान किया है जो इस सेक्टर को पूरी तरह से बदल सकता है। आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले वो आंकड़ा जो हर किसी का ध्यान खींच रहा है, 2000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बल्कि भारत के इनोवेशन के भविष्य को एक नई दिशा देने का बड़ा वादा है। तो सवाल उठता है, क्या ये बस एक और सरकारी फंड है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सोच है? देखिए, ये फंड असल में भारत की साइंटिफिक और इकोनॉमिक महत्वाकांक्षाओं के बिल्कुल सेंटर में है। चलिए समझते हैं कैसे। तो इस फंड का असली मिशन है क्या? सीधी सी बात है, इनोवेशन का जो सफर है ना, उसे आसान बनाना। मतलब जो कमाल के आइडियाज लैब्स में जन्म लेते हैं, उन्हें सीधे मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत पुल बनाना। और इस पूरे मिशन की कमान कौन संभाल रहा है? वो है BIARC, यानी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। सोचिए, ये 2012 में बनी एक सरकारी संस्था है जिसका काम ही है बायोटेक स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री को रिसर्च में मदद करना, उन्हें आगे बढ़ाना। ये फंड असल में एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जिसे R&D कहते हैं, यानी रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन। ये सरकार की 1 लाख करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी पहल है और इसका मकसद पूरे देश में रिसर्च और इनोवेशन की, आप कह सकते हैं, एक नई लहर पैदा करना है। और इस पूरी पहल का दिल, कह सकते हैं, इसी एक सोच में बसा है। मकसद बिल्कुल साफ है कि जो भी शानदार काम लैब्स में हो रहा है वो सिर्फ रिसर्च पेपर्स में सिमट कर ना रह जाए, उसे बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बदला जाए ताकि उसका असली फायदा आम लोगों तक पहुंच सके। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करेगा? इसे ना 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले लैब में एक बेहतरीन रिसर्च होती है, फिर ये R&D फंड उसे आगे बढ़ने के लिए फाइनेंशियल पावर देता है, और आखिर में वही रिसर्च एक असली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनकर मार्केट में आ जाती है। अब सवाल ये है कि भाई, भारत ये सब कर क्यों रहा है? इसके पीछे की मोटिवेशन क्या है? जवाब सीधा है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी भूमिका को पूरी तरह से बदलना। देखिए, भारत अब टेक्नोलॉजी की रेस में पिछड़ना नहीं चाहता। लक्ष्य ये है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी दुनिया में आए तो भारत इंतजार करने वालों में से ना हो, बल्कि उसे शुरू करने वालों में से एक हो, यानी एक अर्ली मूवर। और देखिए, इस सेक्टर में पहले से ही जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। जरा सोचिए, 2014 में जहां भारत में सिर्फ 50 बायोटेक स्टार्टअप्स थे, आज उनकी संख्या 11,000 को भी पार कर गई है। ये एक कमाल का उछाल है। और ये तरक्की सिर्फ स्टार्टअप्स की गिनती में नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था पर इसके असर में भी साफ दिखती है। देखिए, 2012 में भारत की बायो इकोनॉमी करीब $28 बिलियन की थी, और आज ये बढ़कर $165.7 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। तो ये तो हुई बड़ी तस्वीर। अब चलिए थोड़ा डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि ये फंड असल में काम कैसे करेगा, कौन-कौन इसका फायदा उठा सकता है और किन खास सेक्टर्स पर इसका फोकस रहेगा। ओके, तो फंड के कुछ जरूरी बातें देख लेते हैं। कुल 2000 करोड़ रुपए अगले 5 सालों में इन्वेस्ट किए जाएंगे। इसका फोकस उन टेक्नोलॉजीज पर होगा जो TRL 4 से 9 के लेवल पर हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक कागजी आइडिया नहीं है, बल्कि लैब में टेस्ट हो चुका है और मार्केट में आने के लिए लगभग तैयार है। और हाँ, पहले फेज के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 है। तो इस फंड के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? अच्छी बात यह है कि इसका दायरा काफी बड़ा रखा गया है। इसमें नए स्टार्टअप से लेकर छोटे और मीडियम साइज के उद्योग, यानी MSMEs, और यहाँ तक के बड़े इंडस्ट्री पार्टनर्स भी शामिल हैं। और ये पैसा जाएगा कहाँ? देखिए, फंड कुछ बहुत ही जरूरी सेक्टर्स को बढ़ावा देगा, जैसे कि नई दवाइयां बनाने वाले बायोफार्मास्यूटिकल्स, पर्यावरण के लिए अच्छी बायो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, बायो एनर्जी, समुद्री अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी, और हाँ, बायो कंप्यूटेशन जैसे फ्यूचरिस्टिक फील्ड्स भी। इनमें से एक सेक्टर तो खास तौर पर बहुत रोमांचक है, स्पेस बायोटेक्नोलॉजी। पता है, भारत पहले से ही स्पेस में पौधों और लाइफ साइंसेज से जुड़े एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। ये फंड इन कोशिशों को और भी तेजी देगा। हो सकता है भविष्य में स्पेस मेडिसिन जैसे एरिया में भारत एक ग्लोबल लीडर बन जाए। तो चलिए अब अंत में भविष्य की तरफ देखते हैं।
इस इन्वेस्टमेंट के साथ भारत का लॉन्ग टर्म गोल क्या है? ये सिर्फ कुछ सालों की प्लानिंग नहीं है, बल्कि दशकों तक फैली एक बहुत बड़ी सोच है। ये है वो बड़ा सपना जिसे भारत देख रहा है। लक्ष्य सिर्फ कुछ बिलियन डॉलर्स जोड़ना नहीं है, बल्कि 2030 तक इसे 300 बिलियन डॉलर की बायो इकोनॉमी बनाना है। और 2047 तक जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, तब तक इसे $1 ट्रिलियन की विशाल अर्थव्यवस्था बनाना है। ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इतने बड़े इन्वेस्टमेंट और इतने बड़े विजन के साथ क्या भारत बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में दुनिया को अपनी अगली वर्ल्ड चेंजिंग खोज देगा? जो भी हो, भविष्य तो वाकई में बहुत रोमांचक लग रहा है।